Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about types of operating system based on user and task handling. So, हमारे कितने टाइप के यूजर होते हैं, कैसे हमारे टास्क को हैंडल किया जाता है, वो ऑल ओवर चीजें इस सेशन में हम आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो गाइज, यहाँ पे आप देखिएगा आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं. सो सिंपली हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, इट मीन्स वन पर्सन वन टास्क एट ए टाइम. आपका एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन आपका एक टाइम में एक ही टास्क करता है, जिसे आप सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग कहते हैं. देन बात करें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग की, तो इस टाइप के यूजर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका एक पर्सन मल्टीपल टास्क कर सकता है उसी सेम टाइम में. देन आपका मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग क्या होता है, मल्टीपल पीपल होते हैं बट ओनली वन टास्क पर पर्सन एट ए टाइम. आपके मल्टीपल यूजर्स होते हैं बट एक टाइम में आपका एक ही टास्क किया जा सकता है. देन आपके जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होते हैं, इसमें आप मल्टीपल पीपल्स मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एक सिंगल टाइम में. सो इनको हम डिटेल बाय डिटेल समझने वाले हैं कि आपके एग्जैक्टली ये क्या होते हैं. सो गाइज, क्या होता है कि आपका जैसे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करें, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम में सिर्फ एक ही यूजर को और एक ही टास्क को हैंडल करता है. जैसे कि आपका ओल्ड मोबाइल फोन, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल हम बात करें नोकिया 1100 एंड हमारा जो MS DOS होता है, इट मीन्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है. जैसे कि मानिए आप एक DOS आपका जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आप वर्क कर रहे हैं. अगर आप कॉपी कमांड चलाते हो किसी फाइल को कॉपी करने के लिए, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, इट मीन्स आप जब तक कॉपी नहीं हो जाता है, आप दूसरा कोई भी काम वहां पर नहीं कर सकते हैं. जैसे फाइल ओपन करना, एडिट करना, वो ऑल ओवर वर्क आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी फाइल जो है वो कॉपी नहीं हो जाती है. सो यूजर भी एक ही होगा और टास्क भी एक ही चलेगा आपके सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में. जैसे कि आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स कंटेनाइज्ड एनवायरमेंट्स में यूज होता है, जैसे आपका अर्ली कंप्यूटर्स है, आपका एम्बेडेड सिस्टम है, नोट स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस हैं, वो सारे आपके सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के अंडर आते हैं. गाइस, समझ गए होंगे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क में सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक यूजर एक ही टाइम पर एक ही वर्क कर सकता है, उसके अलावा वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है. बात करते हैं सेकंड की. सो सिंपली हमारा सेकंड है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, जिसमें हमारा एक यूजर होता है वो एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क कर सकता है. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक यूजर को मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है. जैसे आपका विंडोज 10, आपका विंडोज 11 जो पर्सनल यूज के लिए आप करते हैं, आपका मैकओएस, आपका लिनक्स डेस्कटॉप एज लाइक रेड हैट, उबंटू, फेडोरा ऑल ओवर. सो आप मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब वीडियो चला रहे हो, सिंपल एक्सेल सीट में डाटा एंट्री कर रहे हो, बैकग्राउंड में फाइल डाउनलोड भी हो रही है. जैसे एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा गाइज, मैं गूगल क्रोम पे जाती हूँ. क्या करते हैं बेसिकली हम यहाँ पर मैंने लॉगिन किया. सो यहाँ पे हम एक यूट्यूब वीडियो चलाते हैं, कोई भी एनीथिंग एल्स.
सो ये यहाँ पे मूवीज का हमारा ये वीडियो चला हुआ है। सो आप यहाँ पे कुछ भी चलाइए, जैसे कि आप यूजर्स न्यूज। सो अभी मैं ऑफलाइन हूँ, 1 मिनट मैं आपको जो है मेरा नेटवर्क से कनेक्ट कर लेती हूँ सिस्टम को। मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट किया है फॉर द नेटवर्क। यहाँ पे मैंने एक न्यूज करके चलाया। सो आप कोई भी न्यूज है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक न्यूज चलाया। इस टाइप से मैंने एक न्यूज चला दिया है यहाँ पे। सो सिंपली गाइज क्या होता है, आपका ये जो न्यूज है ये भी चल रहा है, आप प्रॉपरली वर्क भी कर रहे हैं। आपका यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है आपका पावर पॉइंट। सो सिंपली आप यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी और अनदर ट्यूटोरियल देखना है, जैसे कि आपको admin.google.com देखना है, आप वहां भी ओपन कर पा रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे तो आपका वो वीडियो भी प्रॉपर चल रहा है। तो ये क्या है, आपका सिंगल यूजर है, आप यूजर एक हैं पर टास्क जो है वो मल्टीपल परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है गाइस। मे बी आप समझ गए होंगे। सो जब ये सब टास्क एक ही यूजर, इट मीन्स आपके लिए पैरेलल में हो रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हर टास्क को सीपीयू के टाइम स्लॉट में डिवाइड करके स्मार्टली मैनेज करता है। आपका जो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है इसमें। देन आपका जो जैसे कि आप होम यूजर, ऑफिस पीसीएस, आप स्टूडेंट्स के लैपटॉप के लिए, उसमें आपका जो सिंगल यूजर है मल्टीटास्किंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो क्या है गाइस, थर्ड हमारा है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। सो मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग क्या होता है, जिसमें आपके मल्टीपल यूजर्स होते हैं बट आपका जो टास्क है वो सिंगल परफॉर्म किया जाता है एट ए टाइम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां मल्टीपल यूजर्स सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं बट एक टाइम में सिर्फ एक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, उसको हम मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये कैटेगरी जो है वो बहुत रेयर है और ज्यादातर थ्योरेटिकल होती है। एज ए एग्जाम्पल हम बात करें जैसे कि ओल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम, अर्ली मेन पर जो आपके मेन फ्रेम्स होती हैं जहां मल्टीपल यूजर्स टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं बट सीपीयू एक बार में आपका सिर्फ एक ही काम करता है। मानिए आप 5 जो है वो पर्सन एक टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं बट अगर एक यूजर प्रिंट कमांड चलाता है तो बाकी यूजर को वेट करना पड़ता है जब तक का आपका जो प्रिंट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग परफॉर्म करता है एज लाइक हिस्टोरिकल सिस्टम, लिमिटेड सीपीयू पावर रेल सिस्टम, एकेडमिक पर्पस। सो उस सिचुएशन में आपका मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग यूज होता है जो कि बहुत कम किया जाता है। देन बात करें हमारा लास्ट जो है वो है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। सो गाइज इसमें आपके मल्टीपल जो यूजर हैं वो होते हैं और मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां मल्टीपल यूजर्स एक ही सिस्टम के रिसोर्सेज को एक साथ एक बार में यूज कर सकते हैं और हर यूजर अपने मल्टीपल टास्क भी रन कर सकता है। जैसे कि आपके लिनक्स सर्वर, आपका यूनिक्स, विंडोज सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑल ओवर। मान लीजिए आप एक कंपनी में सिस्टम एडमिन हो एक लिनक्स सर्वर पर। डेवलपर डेव यूजर 1 रिमोट एसएसएच से लॉगिन करके कोड डिप्लॉय कर रहा होता है।
दूसरा जो यूजर है आपका, मान लीजिए ओप्स यूजर 2 करके है, वो मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहा होता है। तीसरा यूजर आपका एडमिन जो है वो लॉग से चेक कर रहा होता है। साथ ही क्रोन जॉब्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक ही टाइम पर आपके मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि आपके वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, AWS, EC2, GCP, VMs ऑल ओवर, एजुकेशनल जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, लिनक्स लैब विद मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, वो आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का ही यूज करते हैं। सो गाइज, हमने 4 टाइप के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर में आपका एक यूजर होता है, एक ही टास्क कर पाता है, एज लाइक आपका MS-DOS या फिर नोकिया फोन्स। जो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, इसमें आपका एक यूजर होता है बट वो मल्टीपल टास्क कर सकता है, जैसे आपका विंडो 10, लिनक्स, डेस्कटॉप। देन आपका जो थर्ड है वो मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग होता है, जिसमें यूजर मल्टीपल होते हैं बट जो टास्क है वो एक ही परफॉर्म किया जाता है एक टाइम पर, जैसे कि आपके ओल्ड मैन फ्रेम, आपका जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। एंड आपका जो फोर्थ है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इसमें आपके मल्टीपल यूजर्स होते हैं और मल्टीपल आपके टास्क किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका लिनक्स सर्वर, आपका यूनिक्स, आपका क्लाउड, VMs ऑल ओवर। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इजीली सो गाइज, आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते हैं, कैसे यूजर वर्क करता है, कैसे टास्क को हैंडल करता है, कैसे यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं यूजर के द्वारा टास्क किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।